चलिए, कल आपको याद है बेटा एक टॉपिक शुरू कराया था, नेशनल इनकम एट करंट at प्राइस, constant price at current price. एट करंट प्राइस एट कांस्टेंट प्राइस। इधर जो कांस्टेंट प्राइस है, पहले इसमें हमने किया था P1 मल्टीप्लाई बाय Q1 करंट ईयर का, इसमें P0 लास्ट ईयर का और क्वांटिटी Q1। तो क्वांटिटी विल रिमेन सेम, क्वांटिटी रिमेन सेम। चलिए, ये था। आज हम पहले इसका करेंगे डिफरेंस। हमने थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों करने हैं, अगर ऑफलाइन भी आगे जाके होगा तो सब कुछ करना है। बेसिस नेशनल इनकम एट करंट प्राइस, दूसरा नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस। चलिए बेटा, मीनिंग अगर आपको याद हो, मीनिंग तो आप कल लिख चुके हैं। हाँ बेटा, हाँ सर। डेफिनेशन के रूप में मीनिंग तो आप लिख चुके हैं। पहला आता है मीनिंग, वो आप ऑलरेडी लिख चुके हैं, वो मैं आपको कल लिखवा चुका हूं, टाइम वेस्ट नहीं करें। सेकंड, यहां लिख देता हूं डन, ऑलरेडी डन। चलिए, सेकंड पॉइंट में लिखिए इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, it is not a good tool, it is not a good tool for calculating या for measuring the economic growth of a country. सर 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 आप म्यूट हो गए हो। चलिए बेटा, आवाज क्लियर है? बता दीजिए, कॉल आ गई हाँ थी जी। कोई? हाँ सर। बेटर टूल फॉर मेजरिंग। सर आपने जो कल लिखवाया था वो भी तो काम आ ही सकता है, वो डिफरेंस के लिए। बिल्कुल काम आ सकता है, मगर कुछ मैं अलग से जो है वो लिखवा रहा हूं यार बेटा। ये हो गया सेकंड। सर मैं वो, हाँ जी बोलो। सर मीनिंग में तो वो पूरी जो बड़ी सी पूरी डेफिनेशन लिखवाई definition। थी। ठीक है सर। बिल्कुल पूरी डेफिनेशन। अगला कंपैरिजन। कंपैरिजन, इट इज नॉट suitable for comparing, it is not suitable for comparing national income of different years. अगला, it is suitable for comparing the national income of different years. फोर्थ, आप लिख सकते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूले में आपको पता ही है,
करंट ईयर प्राइस मल्टीप्लाई करंट ईयर क्वांटिटी। सर इसमें कुछ एग्जांपल्स भी आ सकते हैं डेफिनेशन तो मतलब नहीं, जरूरत नहीं है बेटा। देख, पहली बात है एग्जाम में ये आया नहीं हुआ, मगर हमने अच्छा कोई सर, चीज छोड़नी नहीं है। मैं 12th ठीक है की सर। तैयारी ऐसे करता हूं या करवाता हूं, ऐसी तैयारी कि अगर 10 चीजें करनी है तो मैं 12 करके जाऊंगा, कोई मिस्टेक ना हो बस। चलिए इधर लिखते हैं लास्ट ईयर प्राइस मल्टीप्लाई करंट ईयर क्वांटिटी। फिफ्थ, अदर नेम। अदर नेम बेटा, पहले का कल क्या नाम बोला था बताइए? सर नॉमिनल इनकम, नॉमिनल बिल्कुल नेशनल इनकम नॉमिनल। और दूसरे का क्या बोला था? रियल नेशनल और रियल। कांस्टेंट प्राइस का रियल रियल नेशनल नेशनल इनकम। इट इज known as nominal national income, और it is known as real national income। बेटा, अगर मैं दोबारा 12th के पेपर दूं तो मैं साथ साथ पढ़ाई करूंगा। एक डिफरेंस लिखा है, अगर आपके पास आज टाइम मिले तो बिल्कुल आज ही लर्न कर ले। लर्न, देखो ये वही कहते हैं ना, आजकल जैसे फुटबॉल के मैचेस आ रहे हैं, जो फुटबॉल है वो आपके पाले में है, आपने उसको गोल करना है नहीं करना वो आपकी हेडेक है। मैं तो सिर्फ एज ए कोच की तरह आपको बता सकता हूं बेटा कर लो कर लो कर लो। पूरा दिन है आपके पास, मुश्किल से आधा घंटा लगना है याद करने के लिए, और साथ साथ करोगे कभी टेंशन नहीं होगी। जो इकट्ठा कर लेते हैं वो परेशान होते, उन्हीं के नंबर कम आते। आखिरी 6th, causes of change। It is affect by both change in price and quantity, दोनों में इफेक्ट होगा। It is affected only in the change in quantity, क्योंकि प्राइस तो इसका लास्ट ईयर का ही रहेगा। तो ये एक 6 डिफरेंस है। मीनिंग ऑलरेडी डन, डेफिनेशन। ये अच्छा टूल नहीं है। मैंने कल भी बोला था कि अगर आज पढ़ाना शुरू करता हूं तो मैं कैसे कंपैरिजन करूंगा लास्ट ईयर का। तो ये बेटर टूल है कि मैंने आज जो जून में। सर आपका माइक म्यूट हो गया है। सर आपका माइक म्यूट हो सर गया है। माइक म्यूट हो गया है आपका सर। सर आपका सर, माइक आपका म्यूट हो म्यूट। गया हो। सर आपका माइक म्यूट पे है। मैं इसमें भी थोड़ा सा मेन कर देता हूं। ये चेंज, सर ये आपका बीच में नॉमिनल। माइक म्यूट हो गया था, हम सर आपका सुनाई माइक नहीं म्यूट हो दिया। गया था। बेटा कोई कॉल आती है तो हो जाता है, वैसे तो ठीक है। ठीक है, और ये इट इज नॉट ए गुड टूल, इट इज ए गुड या बेटर टूल। फिर इट इज नॉट सूटेबल, इट इज सूटेबल,
और ये आपका फॉर्मूला और ये आपका फॉर्मूला। तो मैंने मेन चीजों को सर्कल कर दिया है जिससे सर? आपको याद रहे। हाँ जी बोलो। सर कंट्री की नेशनल इनकम फिर कांस्टेंट प्राइस पे वो होती होगी ना मेजर? बिल्कुल बिल्कुल। अब आजकल आप देख रहे हैं कि जीडीपी डाउन है पिछले 2 महीने के कारण, तो कैसे कंपैरिजन किया जा रहा है? कुछ लास्ट ईयर के उनसे डाटा से या फिर लास्ट 2 मंथ से पहले के मंथ में जनवरी टू अप्रैल के डाटा से कंपैरिजन किया जा रहा है कि क्या जीडीपी डाउन गई है। तो इसलिए इसलिए कांस्टेंट वाली सिचुएशन है वो सबसे बेस्ट है, मगर करंट ईयर वाली जो सिनेरियो है वो ठीक नहीं है। अब जैसे आयुष 10th में आपका स्कोर कार्ड बहुत अच्छा था 90+, मगर उसका हाँ, कंपैरिजन तब होगा 12th से कंपैरिजन होगा। तो अगर आप हाँ, 12th ही अगर पहली बार दे रहे हो तो आप कैसे जजमेंट करोगे? समझे ना? चलिए बेटा, हो गया नोट डाउन। 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिकल के कराऊं? हाँ जी सर, हो गया। सर 1 मिनट, 6 पॉइंट नहीं हुआ बस। जल्दी कर बेटा, प्लीज आपको बोल रहा हूं, आप बिल्कुल लर्न करना साथ के साथ, आपको बहुत बेनिफिट होगा। हो गया? हाँ सर। चलिए इसका एक न्यूमेरिकल। Calculate national income at constant or current prices. Commodity A, B, C, D, 4 कॉमोडिटी हैं। क्वांटिटी 2020-21 की 14, 16, 20, 18। प्राइस 2014 और 15 और 2020 और 21। प्राइस 4765 और 2020 की 6897। चलिए ये आपके पास क्वेश्चन है और आप मुझे निकाल के बताइए कि आपका नेशनल इनकम एट कांस्टेंट कितना है। एट करंट प्राइस मतलब 2020-21 और एट कांस्टेंट प्राइस 2014 और 15। चलिए काव्या, शिवम, निखिल बताइए बेटा क्या आएगा। फॉर्मूला क्या होता है बेटा इसमें? सर P1 into Q1 और इसमें P0 into into Q। Q1। चल आयुष बोल बेटा। P1 into Q1 14 into 6, 14 into 6 कितना आ रहा है? सर 14 into 6 तो 84 आएगा। कितना? 84। 84। 16 into 8 कितना आ रहा है भाई? 128। 128। अगला तो सिंपल है 180। 18 into 7 कितना आ रहा है भाई?
बताइए मल्टीप्लाई करके 18 इंटू 7 126 126 इसका टोटल करिए बेटा चारों का 14 इंटू 4 56 16 इंटू 7 क्या आ रहा है आयुष 18 इंटू 5 90 16 इंटू 7 करिए फटाफट 16 इंटू 7 112 112 चलिए टोटल बताइए कितना आएगा बेटा पहले का टोटल बताइए 84 प्लस करिए 128 प्लस करिए 180 प्लस करिए 126 518 518 दूसरा करिए टोटल बेटा सर दूसरे का 378 है। 378 बेटा एक बार चेक कर लीजिए हाँ सर 378 है। Yes, sir, 378 378 उसका दूसरे का आंसर चलिए अब मैंने इसके 2 या 3 या 1 या 2 क्वेश्चंस मैंने इसके करा दिए हैं बस आपको इतना ही करना है बेटा चलिए हो गया बेटा नोट डाउन हाँ जी सर। चलिए नेक्स्ट जो चीजें मैं अब करवा रहा हूं ये कंफर्म पेपरों में आएगी चीजें कंफर्म थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू आप कोई भी किसी के पास भी कोई बुक हो तो आप बुक में देख लीजिए 100% आपको मिलेगा ये पेपर में भी आता है चलिए न्यू हेडिंग बेटा नॉमिनल जीडीपी और रियल हाँ जी बोलो आयुष बोलो आयुष आवाज धीरे आ रही है सर हाँ जी उस बोलो क्वेश्चन में आंसर क्या होगा ये समझ में जो आंसर आपने टोटल निकाला है वही 518 और जो 378 था सिर्फ वही आंसर बताना है ठीक है सर when GDP of a given year GDP of a given year is estimated on the basis of current year price on the basis of करंट ईयर प्राइस और दूसरी तरफ बेटा बिल्कुल उसी की तरह हो गया एक तरीके से वही आपका करंट प्राइस नेशनल इनकम पे और ये वाला हो गया आपका कॉस्ट व्हेन जीडीपी ऑफ ए गिवन ईयर इज एस्टिमेटेड on the basis of last year. नॉमिनल रियल जीडीपी ये करंट प्राइस के हिसाब से कांस्टेंट ये करंट ईयर प्राइस होगा और ये लास्ट ईयर का प्राइस लास्ट ईयर प्राइस चलिए अब लिखिए बेटा विच जीडीपी इज बेटर नॉमिनल या रियल इधर निखिल आयुष काव्या कौन सा बेटर है दोनों में से बताइए बेटा सर नॉमिनल नहीं रियल जीडीपी रियल है सर। बिल्कुल रियल जीडीपी इज बेटर क्योंकि रियल जीडीपी इसलिए बेटर है क्योंकि अब उसमें हम कंपैरिजन कर सकते हैं पिछला डाटा उठा के देख सकते हैं मगर जो नॉमिनल वाला है वो तो बिल्कुल ही स्टार्टिंग है तो वो कंसीडर नहीं होगा तो इसका मतलब जो है आपका रियल जीडीपी इज बेटर
real GDP is better in the following cases. पहला, in the following cases first. पहला बेटा, real GDP help in determining the final goods of production and services is affected by change in physical output only. बेटा ये केस स्टडी में काम आएगा कंसेप्ट, ये केस स्टडी में कंसेप्ट काम आएगा। आपको एक केस स्टडी बना देंगे, उसमें कहेंगे जीडीपी कौन सी बेटर है, 2 नंबर का पॉइंट आ जाएगा। आपको बताना पड़ेगा रियल जीडीपी बेटर है, किस किस सिचुएशन में है वो आपको बताना पड़ेगा। दूसरा, रियल जीडीपी facilitates international comparison. International comparison, economic performance across the countries. चलिए फटाफट लिखिए ये दोनों पॉइंट्स, एक पॉइंट और रह गया है और उसके बाद फिर कुछ न्यूमेरिकल्स कराओ, क्योंकि दोनों चीजें करनी है। ऐसा नहीं रखना माइंड सेटअप कि सिर्फ, अभी भी कह रहा हूं, ना करते भी 62 मार्क्स का थ्योरी आएगा और 18 नंबर तक का प्रैक्टिकल आएगा, दोनों बुक्स का मिलाकर। हो गया बेटा? काव्य आज आवाज नहीं आ रही? यस सर, हो गया। बेटा जरूर नोट करिए। देखो मैंने अपनी लाइफ में स्टडी करी है, बुक्स मेरे पास भी अवेलेबल थी, सब था, मगर मैं ना रजिस्टर पे लिखकर याद करता था, कभी मैं बुक से लर्न नहीं करता था। तो जो अपने हाथ से लिखी हुई चीज होती है ना, वो इंसान भूलता नहीं है जिंदगी भर। तो इसलिए अपने हाथ से लिखकर याद करो। अब जिस रजिस्टर पे भी लिख रहे हो ना, उसी पे लिखो और वहीं से लर्न करना सर। बिल्कुल भी। हाँ जी बोलो सर, ये फैसिलिटेट्स के बाद क्या लिखा है सेकंड पॉइंट में? फैसिलिटेट्स इंटरनेशनल कंपैरिजन economic performance across the country. Facilitates international comparison economic performance across the countries. थर्ड, बस एक तीसरा पॉइंट करवा रहा हूं, उसके बाद न्यूमेरिकल्स करा रहा हूं। टिपिकल न्यूमेरिकल ऑफ नेशनल इनकम। रियल जीडीपी is better to measure। बेटा फिर बोल रहा हूं मैं, अपनी कॉपी से लर्न करना, अपनी कॉपी से, कोई बुक नहीं, कुछ नहीं, हैबिट पड़ जाएगी बेटा। टू मेक periodic comparison
to make periodic comparison in the physical output of goods and services. Physical output of goods and services over different years. बस ये 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं और फिर आई एम रिपीटिंग केस स्टडी के लिए फॉर डिफरेंट ईयर्स। ये केस स्टडी में काम आएगा, आपको 100% काम आएगा, देखना। और इसका क्वेश्चन पिछले 10 साल से आ रहा है, नहीं तो मैं इतनी थ्योरी इसकी एक एक वर्ड नहीं लिखता। आप कॉपी खोल लेना, लास्ट ईयर के सीबीएसई के पेपर देख लेना, जरूर आपको कहीं ना कहीं कांस्टेंट प्राइसेस, करंट प्राइसेस, जीडीपी, रियल, नॉमिनल, इसके बारे में आपको कोई ना कोई स्टेटमेंट मिलेगी, 100% मिलेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब ये है कि कुछ न्यूमेरिकल अगर आएगा तो थ्योरी के रूप में इस कंसेप्ट में से आएगा। चलिए फटाफट नोट करिए, न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहा हूं बेटा। सर कर लिया। हो गया सर। हो गया सर हो गया। चलिए चलिए एक क्वेश्चन आप मुझे अब करके दिखाएंगे 2 मेथड से, नेशनल इनकम के, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड से, जो हमने फॉर्मूला लर्न किए। चलिए पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय इनकम as well as expenditure method। चलिए क्या क्या आइटम गिवन है। सबसे पहले कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, compensation of employees 2500, 2500 रुपए। इंपोर्ट 200, 200। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड सेल्फ एम्प्लॉयड 500, 500 रुपए। ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, फिक्स वर्ड आ गया बेटा, फिर मैंने सर्कल कर दिया है। चेंज इन स्टॉक ऐड होगा। बिल्कुल बेटा, आज तो याद है, आगे भी याद रखियो, नहीं तो कभी वीडियो उठा के देख लियो जब पेपर्स आएंगे। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 5500। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, फिक्स कैपिटल एक इसका नाम है, डेप्रिसिएशन का दूसरा हाँ नाम। सर डेप्रिसिएशन 100 रुपए। NFIA मेरे कॉल है 200। इनडायरेक्ट टैक्सेस है 100। चेंज इन स्टॉक 200। इनडायरेक्ट टैक्सेस 1000। चेंज इन स्टॉक 200। सब्सिडी 200। 200 रुपए की सब्सिडी है। रेंट 1000। इंटरेस्ट 2000। प्रॉफिट 500। एक्सपोर्ट 100। एक्सपोर्ट 100। और ग्रॉस फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 600। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन
एक्सपेंडिचर अमाउंट है मेरे को 600। निकालिए बेटा आंसर। दोनों मेथड से आंसर निकालना है बेटा, इनकम मेथड से भी और एक्सपेंडिचर मेथड से भी। ये इस साइड पे मैं इनकम मेथड के कर रहा हूं, ये इनकम मेथड के लिए काम आएगा, मिक्स्ड इनकम काम आएगा। उसके बाद आपका हो गया, दो चीजें हो गई, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये सारे काम आएंगे आपके इनकम मेथड में। दूसरा ये एक्सपेंडिचर मेथड, ये भी एक्सपेंडिचर मेथड, ये भी एक्सपेंडिचर मेथड, फिर उसके बाद ये भी एक्सपेंडिचर मेथड, ये भी एक्सपेंडिचर मेथड और ये भी एक्सपेंडिचर मेथड। चलिए मैंने टिक मार्क वाला इसको किया है और इसको सर्कल, जिससे आपको याद रहे। ऐसी चीज तैयार करनी है कि मेरे को बाद में भी याद रहे कैसे कैसे लेना है। निकालो यार बेटा आंसर, अगर किसी को याद है तरीका तो। सर एनडीपी एट एफसी निकल गया इनकम मेथड कितना आ रहा है? सर इनकम मेथड का 6500। सर, सर जो नेशनल इनकम है वो 6700 है। नेशनल इनकम किस मेथड से? जो फर्स्ट है जो इनकम मेथड है उससे। बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट हाँ है, सर बिल्कुल 6700। 6700 is the correct answer. 6700। $6,700 is the correct answer। दूसरे मेथड से निकालिए, इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड। ये बेटा बोर्ड में क्वेश्चन आया था 2015 में, 6 मार्क्स का क्वेश्चन था, ये 6 नंबर का। मगर अब ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आएगा, मैं आपको कई बार बोल चुका हूं। डोमेस्टिक इनकम 2500, कंपनसेशन 1000, रेंट 2000 रुपए, आपका इंटरेस्ट, प्रॉफिट 500 और मिक्स इनकम 500। इसका टोटल कितना था? 55, सर 6500। 6500। और नेशनल इनकम निकालने के लिए जाऊंगा तो NFIA 200 रुपये है, तो आंसर हो गया 6700। आ गया आंसर इनकम मेथड से। चलिए अब सर्कल वाले, अब एक्सपेंडिचर मेथड पे आइए। एक्सपेंडिचर मेथड सबसे पहले GDP एट MP आपको गिवन है बेटा। GDP एट MP में सबसे पहले जो है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 5500, गवर्नमेंट का 600, फिर ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन 1200 रुपये, चेंज इन स्टॉक 200 रुपये, और एक्सपोर्ट आपके पास है 100, इंपोर्ट आप माइनस करेंगे, इंपोर्ट की वैल्यू है 200। कितना आ रहा है भाई इसका आंसर? सर इसका आंसर आ रहा है 7400। 7400 डाल। फिर आप निकालेंगे डोमेस्टिक इनकम, जिसको हम बोलते हैं NDP एट FC। 7400 में से डेप्रिसिएशन माइनस, मेरे पास डेप्रिसिएशन है 100 रुपए का। 6500 आ रहा है सर मेरा। इनडायरेक्ट टैक्सेस 1000 रुपए, 1000 और सब्सिडी 200 है, 200, तो 7400 माइनस 100 माइनस सर 800, नेशनल इनकम सेम ही आ रहा है। 6500 और नेशनल इनकम हो गया 6500 प्लस NFIA 200। 6700 इज द आंसर बाय बोथ मेथड्स। दोनों से आंसर बेटा सेम आ रहा है। और मैं कई बार रिपीट कर चुका हूं क्लास में कि बेटा इनका जो आंसर है 99% आंसर सेम आता है, 99%। मगर आप माइंड में भी रख के चलेंगे कि चांसेस हैं 1% या 2% के कि वो अलग आंसर भी बोर्ड में आ सकता है, तो आप गलत नहीं है, ये ध्यान रखना मेरी बात। बहुत सारे बच्चे यही मिस्टेक्स करते हैं बेटा। हो गया बेटा, बता दीजिए। यस सर। यस सर। हाँ जी सर। चलिए
आज मैं आपको बेटा कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं घर से करने के लिए, इसी के जरूर ट्राई करेंगे आप बेसिक्स क्वेश्चंस। चलिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं बेटा। पहला क्वेश्चन, जीडीपी एट एमपी $10,000, NFIA -400, -400, 400 रुपए का NFIA। NIT 1800, NIT 1800, डेप्रीशिएशन 1400 का, 1500 रुपए का डेप्रीशिएशन है। अब आपको निकालना जो है इस क्वेश्चन के अंदर है कैलकुलेट GNP एट FC। एक तो पहली चीज ये निकालनी है और दूसरा NDP एट FC। बेटा क्या आंसर दे दूं? सर आपकी मर्जी है। 7800 आएगा और 67, चेक कर लेना। 7800 और 6700, ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा, कैलकुलेट NNP एट MP। दूसरा आपको निकालना है GDP एट MP। ये दो चीजें निकालनी है। इंफॉर्मेशन आपको गिवन है GNP एट FC, अमाउंट है 16,000। GST जिसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, GST आपके पास गिवन है 1400, 1400 रुपए, 1400 रुपए का GST। NFIA -200, -200। उसके बाद रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल, सर डेप्रिसिएशन ना। बिल्कुल, रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल एक और नाम, उसको बोलते हैं डेप्रिशिएशन, 1800 रुपए। ये दो चीजें आपको निकालनी है। मेरे पास आंसर है 14,600 और 15,200। तो आप चेक करके देख लेना ये आंसर आ रहे हैं कि नहीं। अगर कोई हो मिस्टेक तो बता देना बेटा। थर्ड क्वेश्चन, कैलकुलेट ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है। मैंने कहा था उल्टे टाइप के क्वेश्चन आपको सारे आने चाहिए। सेल 4,000 रुपए का है। सर ये भी होमवर्क का है या फिर अभी हाँ करना जी, है? होमवर्क का, होमवर्क। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज आपके पास गिवन है 800। इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आयुष पेपर में, 600। आपको ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है। ठीक रेंट है सर। 400, रेंट 400, इंटरेस्ट 300, इंटरेस्ट 300, NIT 500, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 500। ये सर पर 500 रेंट रुपए। और इंटरेस्ट तो ऑपरेटिंग सरप्लस का ही पार्ट होते हैं। बेटे अभी आप करोगे ना, यही तो कंफ्यूजन करनी है। डेप्रिशिएशन आपके पास 200, मिक्स्ड इनकम
of self-employed, mixed income of self-employed 400। ये है आपके पास क्वेश्चन बेटा। आपको निकालना है ऑपरेटिंग सरप्लस। आंसर है मेरे पास 1500। हो जाएगा बेटा? हाँ सर। ये थर्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। मृदुल, इसको पहले पता है कैसे करना है? इधर ये जो सेल है ना, सेल में से आपने इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस करना है, वो आ जाएगा जीडीपी एट एमपी। जब जीडीपी एट एमपी आ गया, फिर आप जाएंगे डोमेस्टिक इनकम के लिए। डोमेस्टिक इनकम आएगा, वहां से कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज माइनस करेंगे और मिक्स्ड इनकम माइनस करेंगे, ऑपरेटिंग सरप्लस आएगा। ये आएगा, ऐसा आएगा पेपर में क्वेश्चन, और इसकी वेटेज 3 से 5 नंबर की होगी टिपिकल। सर हाँ जी मतलब रेंट और इंटरेस्ट कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है बस। बेटा, रेंट एंड इंटरेस्ट इज ए पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सरप्लस। ये ऑपरेटिंग सरप्लस के पार्ट होते हैं। तो आयुष, पहले इससे जीडीपी एट एमपी, फिर हाँ, उसके सर। बाद ये और ये यूज करके आपका निकल जाएगा डोमेस्टिक इनकम। हाँ, डोमेस्टिक इनकम में से ये माइनस कर और कंपनसेशन माइनस कर, ऑपरेटिंग सरप्लस। ठीक है सर। मैं मतलब यही कह रहा था, रेंट और इंटरेस्ट का कोई यूज तो होना नहीं है ना, मतलब। होना ही नहीं है, आपको ऑलरेडी पता है 4-5 आइटम्स प्लस होती हैं तो जाके ऑपरेटिंग सरप्लस बनता है। आपको जान के कंफ्यूज सर करने के लिए दिया है 700, जबकि 1500 में ये 700 इंक्लूड है। हाँ बोल बेटा। सर अगर चेंज इन स्टॉक होता तो सेल्स के साथ प्लस होता ना? बिल्कुल होता, बिल्कुल ठीक होता, है। जीडीपी के लिए। हाँ। ठीक है, आ गया समझ क्वेश्चन का आंसर कैसे आएगा? हाँ सर। चलिए चलिए, क्लास को वाइंड अप कर रहा हूं, नेक्स्ट क्लास में ज्वाइन करेंगे।